तो बंदे की समझ में कुछ आता नहीं था, आप बंदा क्यों बन गई? काम भी नहीं करता था और फिर मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी उसको किया, ज़हनी फिजिकली बहुत टॉर्चर करने लग गया था। ने आपको खुद ही एक नया जन्म दिया आप। यस, यही समझे। क्या चाहते हो लाइफ में आगे, क्या इरादे क्या हैं? इसने चपेड़ा चपूड़ा मार दिया ने कुटना छुटना पड़ गया। नहीं, वो तो ऑलरेडी इधर मैं मार चुकी एक लड़के को। क्यों? कंप्रोमाइज करना चाहिए लड़की को जहाँ तक हो सके, अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं सुधरता, वो नहीं संभलता, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। अच्छा, दोबारा कभी किसी ने प्रपोज कर दिया फिर ओके, लड़की करे प्रपोज के लड़का करेगा? पहले मुझे ये बताओ। मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। वजूदे जन से है कायनात में रंग, लेकिन जब एक खातून के रंग छीन लिए जाते हैं वो अपनी पहचान बदलने पे मजबूर हो जाती है। ऐसा क्या हुआ शाजिया के साथ कि वो शाज खान बनने पे मजबूर होगी? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तंग आ गई खतूनाई ज़िंदगी से कि मर्द बनने पे तैयार हो गई? जी मैम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे इस वजह से। मैम, मैंने शादी हुई, घर वालों ने शादी की, 4 साल शादी रही है मेरी। उसके बाद फिर मैंने खुला लिया, क्योंकि वो ये था कि वो डिप्रेशन, ज़हनी फिजिकली बहुत टॉर्चर करने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। मीन के शादी घर वालों की मर्ज़ी से थी, जारी बात है उनकी भी फैमिली की मर्ज़ी से होगी, तो आपका कोई फैमिली सिस्टम आपको तंग कर रहा था या आपके हस्बैंड के अंदर ही ऐसे इश्यूज थे? हस्बैंड के ज़्यादा इशू थे। कमाते थे? नहीं, काम ना बड़ा मुसीबत खाना यही। जी, काम भी नहीं करता था और फिर मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी उसको किया, अपना जेवर पैसा जितना भी था मेरे पास सारा कुछ दे दिया। अब दे के खाली होके मैं बैठी हूँ। हिस्सा मिला वो दिया उसको, लेकिन अब फिर भी इंसान इज्जत ना करे, कदर ना करे तो क्या फ़ायदा। ऊपर से हाथ चलाकी करे, ऊपर से ड्रामे लगाए मेरी फैमिली में जाके, तो कहे कि मैंने इसे नहीं रखना। हालांकि गलती कसूर सारा उसका था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने इसको नहीं रखना। क्यों भाई? मेरा अच्छा, एक औरत हर तरह का सेक्रीफाइस करती है, फिर भी कसूर औरत का निकाला जाता है कि भी घर नहीं बसा रही। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो हर कोशिश करती है कि उसका घर ना टूटे। मोस्ट ऑफ 99.9% लेडीज़ की यही कोशिश होती है कि घर ना टूटे। तो जब ये आप खुला कर डिसीजन ले रहे थे तब भी फैमिली का प्रेशर था कि भाई ना छोड़ो या ना ऐसा करो? हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं चांस दे लो। मैम, 4 साल कोई कम नहीं होते किसी को चांस देने के लिए। 2.5 साल तो मैंने डर डर के गुजारे हैं ना। उसकी ये शो डालने से, दरवाज़ों पे ठुड्डे मारने से, ठीक है, हाथ चलाकी करने से, ये मैंने 2.5 साल मैंने डर डर के गुजारे हैं बहुत ज़्यादा। फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी उसको कर दिया, हर तरह से उसको सपोर्ट करने की, उसको समझाया, उसको प्यार से। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि उसके दिमाग में एक चीज़ क्यों नहीं बैठती थी। एक क्या, उसको अल्लाह ताला ने इतनी सेंस नहीं दी हुई थी कि वो ये उसकी समझ आउट ऑफ, पता नहीं कैसा माइंड था, उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं था उसकी। अच्छा, तो एक तो बंदे की समझ में कुछ आता नहीं था, आप बंदा क्यों बन गई? मैंने डिसाइड किया कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में मैम चली गई थी, क्योंकि मेरे साथ ये वाक़या होना, फिर मेरी मम्मा की डेथ होना, उसके बाद मेरे भाई का जाना जिनके साथ मैं रह रही थी। तो ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया ना, 8 माह के अंदर अंदर हो गया। तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई। फिर फैमिली ने भी कुछ सपोर्ट किया मुझे, जिम ज्वाइन कराई वहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे आने का डिसीजन इस वजह से लिया कि ज़िंदा दिलों का शहर है, चले मर तो गए हैं, अब दोबारा ज़िंदा होना है। तो उस ज़िंदगी के सिलसिले में मैंने अपना सारा कुछ चेंज कर लिया। अच्छा, अपने आप को खुद ही एक नया जन्म दिया आप। यस, यही समझे। क्या चाहते हो लाइफ में आगे, क्या इरादे क्या हैं? इसने चपेड़ा चपूड़ा मार दिया ने कुटना छुटना पड़ गया। नहीं, वो तो ऑलरेडी इधर मैं मार चुकी एक लड़के को। हाँ, वो लड़की को तंग कर रहा था, इस वजह से। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे जाऊं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। और सबसे मेन चीज़ है कि मैं ऑनलाइन टीवी पे आ गई, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए।
नहीं भाई, हम सब शाज के साथ हैं, और ये चाहे लड़की बने या चाहे लड़का बने, अपनी लाइफ में खुश रहे, डिप्रेशन फ्री रहे, हम सब इसके साथ हैं, पूरी आवाम इसके साथ है। क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी भी तशद्दुद सह रही हैं, लेकिन शुक्र है कि 2025 आ चुका है, और 2025 की लड़की थप्पड़ खाने के लिए नहीं है, ठुड्डे खाने के लिए नहीं है। अब लड़कों को समझना होगा, मर्दों को समझना होगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि वो एक लड़की की ज़िंदगी में आए। ऐसे नहीं चलेगा काम कि आप किसी भी लड़की को पकड़ के ले आएं और उसकी सारी ज़िंदगी पे आप काबज़ हो जाएं, और एक बेचारी जो डिप्रेशन ज़्यादा लड़की वहीं बूढ़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों शाज, ऐसा ही है ना? जी मैम, ऐसे ही है, लेकिन ये है कि कंप्रोमाइज़ करना चाहिए लड़की को जहाँ तक हो सके, अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं सुधरता, वो नहीं संभलता, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। और ये पैगाम देना चाहूँगी अपनी बहनों को खुसूसन, कि जो डिवोर्स के बाद या किसी सिलसिले में वो आइसोलेशन में मैम चली जाती हैं, खुद को हैं, तो ये अल्लाह ताला की ये मानत है, ज़िंदगी हमारी बड़ी खूबसूरत है, तो इसको खूबसूरती से गुजारना, एक पार्ट समझें और उसके बाद लाइफ को मूव ऑन करे। अच्छा, दोबारा कभी किसी ने प्रपोज कर दिया, फिर ओके लड़की करे प्रपोज के लड़का करेगा? पहले मुझे ये बताओ। मैम लड़की कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है, लड़के का कोई चांस नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। चलें शाज, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।